वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए। आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होता है, उस समय उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, इसको पढ़ेंगे, ठीक है बोर्ड वाले बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना चाहिए। और इसी में आगे आएगा राइट हैंड थंब रूल, उसको भी जानना है। तो देखो बच्चों, पढ़ने के लिए इसके लिए एक डेमो बनाएंगे। डेमो कैसे? ये मान लो, इसको मान लेंगे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा धारावाही चालक तार है, सीधा स्ट्रेट, सीधा धारावाही चालक तार है। ये हो गया, इसका हिंदी हो गया स्ट्रेट मतलब सीधा। मान लिया ये वायर है, तो इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू, प्लीज बी केयरफुल। मनी सेविंग, टाइम सेविंग बहुत ही जरूरी है। और बोर्ड वाले बाबू बहुत केयरफुली पढ़ना। अब पढ़ने किस वे में पढ़ना कि आपको बोझिल न लगे, मतलब ज़्यादा, इसको बहुत इजी वे में लेके पढ़ना है। अब पढ़ते ही वीडियो ख़त्म होते ही अपने मन से कॉपी पे लिख देना है। ये मेरा टारगेट होता है कि आप लोग ऐसा करें। तो देखिए, ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो गया। हमने मान लिया ये लकड़ी का है, रीपर बोलते हैं। मान लो ये लकड़ी है, इसी को हमने तार मान लिया। ये सीधा दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो हमने पीछे के वीडियो में बताया है, हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड साहब ने क्या बोला, क्या बताया था कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो फील्ड मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, उसकी नीडल मुड़ जाती है या मैग्नेट को मोड़ने की ताकत रखती है। वही चीज़ उठा के यहाँ पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में जानेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है और कैसे फाइंड करते हैं, ये जानना है। सबसे पहले पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका बहुत तेज नहीं भागना है, कभी भी तेज ना भागो, बहुत आराम से समझो, समझ के लिख डालो। मनी सेविंग, टाइम सेविंग वेरी प्रेसियस इन दिस टाइम। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया एक कंडक्टर हो गया, इसमें करंट को दौड़ाना है, धारा भेजना है, विद्युत धारा भेजना है, करंट भेजना है, इलेक्ट्रिक करंट भेजना है, जो कहो, इसमें करंट भेजना है। और ये हमारी मैग्नेटिक नीडल होगी, हम मान लेंगे मैग्नेटिक नीडल है। तो देखो, ये तो लेके जाएंगे नहीं, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये तो कॉपी पे रख के आएंगे नहीं, इसको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे हायर क्लास में जाओगे, हायर लेवल में जाओगे, वहाँ पे ये सब चीज़ लिखना पड़ता है। ये तो ये बोलेंगे कि सर आप तो एक ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर दिखा रहे हो, क्या मैं इसका फोटो बना लूँ अपने कॉपी पे, अपने बोर्ड पे? हम बोलेंगे बना लो। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका। टीचर ने बोला कि बोर्ड वाले बाबू ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका फोटो बगल में ही बनाओ। ये इतना सीधा लंबा है, इसमें से कहीं से काट लो, बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा ले लो समझने के लिए, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, कहीं से छोटा सा काट लो। मान लो इतना हमने इसमें से काट लिया, यहाँ से काट लिया, अब ये इतना छोटा हो गया, इसका फोटो बनाएंगे हमें यहाँ पे। ये इतना है तो यहाँ पे भी हो गया। एकदम इजी वे में चलना बोर्ड वाले बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, प्लीज बी केयरफुल। ये सीधा धारावाही चालक हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें धारा बह सके, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन काट के समझने के लिए इसको बाहर कर लिया, इसी में से इसको काट लिया। इसका फोटो बनाओ, सीधा है तो सीधा फोटो बनाओ, इसी को बोलते हैं तार है। ये तार है। अब जब ये तार है तो इसमें करंट फ्लो कराओ। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करती है, इसमें करंट फ्लो करती है, तो अगला काम क्या होता है बोर्ड वाले बाबू, कैसे पकड़ेंगे, अगला पॉइंट क्या बनाए? हमने कहा ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से एक पोर्शन काट लिया, इसका फोटो बनाया, यहाँ पे फोटो बन गया, इसमें दिखा दिया करंट ऊपर की तरफ जा रही है। करंट एक बार नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आएगी, एक बार नीचे से ऊपर जाएगी। जब नीचे से ऊपर जा रही है, पहली पढ़ाई वो है हमारी, तो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है बोर्ड वाले बाबू। अब जब एक करंट जाती है तो हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड साहब ने बोला इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है।
वो कैसे बनती है बोर्ड वाले बाबू, ये देखो। उसको कैसे कैसे हम जानते हैं कि फील्ड जो बनी है वो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे रखो तो ऐसे है, फिर अगले पॉइंट पे ऐसे रखो तो मुड़ जाती है, फिर यहाँ रखो तो ऐसे मुड़ जाती है, फिर यहाँ रखो तो ऐसे मुड़ जाती है, फिर आगे रखो तो ऐसे मुड़ जाती है। इसके पीछे भी, बोर्ड के पीछे, अभी इसको 3D में पढ़ेंगे, फिर ऐसे रखो मुड़ जाती है, ऐसे रखो मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। और इसकी डायरेक्शन हर केस में क्या होती है, सर्कुलर होती है। सर्कुलर मतलब गोलाकार, सर्कुलर डायरेक्शन होती है किसकी, इस मैग्नेटिक फील्ड की। ये वायर हो गया, इसमें आपने करंट फ्लो कराया और इसके चारों ओर क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। कभी कभी बी फील्ड बोला जाता है, बी लिख दिया हमने। इसमें करंट फ्लो करी आई, इसके वजह से करंट फ्लो करी तभी मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना। मान लिया हमने क्या है, वो बी है। अब तो उस मैग्नेटिक फील्ड की, उस फील्ड की डायरेक्शन है कैसे पता करते हैं, तो सिंपल आंसर है, इससे पता करेंगे। एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे, कंपास सुई लेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे, फिर अगले सिरे पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, पीछे ऐसे ऐसे, ये गोल गोल ऐसे मुड़ती जाती है, सर्कुलर होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट निकल के आता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ से पॉइंट बनाना सीखो बोर्ड वाले बाबू, बहुत जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर गोलाकार होती है, सर्किल के फॉर्म में होती है, सर्कुलर डायरेक्शन सर्किल के फॉर्म में होती है। ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं सर्किल। और ये बताया कौन सर्किल में होती है, आपको दो चीज दिया गया बोर्ड वाले बाबू, एक तार और एक कंपास सुई, मैग्नेटिक नीडल। तो इसका फोटो बना लिया आपने। फिर मैग्नेटिक नीडल है, तो ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रखते हैं, चुंबकीय सुई तो ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे मुड़ती है, ये गोलाकार घूमती है, गोल गोल होती है। तो हम ये कहते हैं जो इस वायर है, इसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सर्कुलर है, सर्किल के फॉर्म में है। आगे बोर्ड वाले बाबू, दो चीज से बहुत अपने कैरियर जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर गेन करेंगे, लिखना सीखेंगे, माँ बाप का मनी सेविंग करना सीखेंगे, यही टारगेट है बाबू मेरा। तो ये देखो, वायर लिया, मैग्नेटिक नीडल लिया, इसी पे बात बनावाना मैं लिखूंगा, और वही चाहूंगा आप लोग भी करो, आप भी खूब लिखो, समझ लो, लिख लो आगे। तो ये हो गया बोर्ड वाले बाबू। हमने ये बोला कि इसमें करंट फ्लो होगी, उसके चारों क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सर्कुलर होती है, और सर्कुलर डायरेक्शन होती है। वो बताया कौन, ये नीडल बताता है। ये नीडल एक फिक्सड डायरेक्शन में रुक जाता है। नीडल क्या बताता है, कोई पूछते हैं ये नीडल सुई क्या बताती है, सुई ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है। हम ये कहते हैं सुई डायरेक्शन बताती है। किसकी डायरेक्शन बताती है, फोर्स की, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इसलिए एक पॉइंट हमने यहाँ से निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर डायरेक्शन। हमने रखा यहाँ पे, रख के ऐसे चेक करते हैं, मार्क करते हैं, ऐसे ये घूमते जाती है, निशान लगाते जाते हैं और देखते हैं सर्कुलर मिलती है। कैसे मिलती है, सर्कुलर मिलती है। तो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे फोटो बना लो, ये सर्कुलर, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और बना सकते हैं, 3 पे रहने देते हैं। तो ये सर्कुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी होती है, जब ये बनती है, जब करंट नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका एक होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के दिशा में, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब करंट इसमें नीचे से ऊपर जा रही है, यानी ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है, उस समय इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो ये इधर से आया एंटी क्लॉकवाइज, ये दो ऐसे निशान बना लेना, एंटी क्लॉकवाइज का जरूरी है। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये जरूरी है, फिगर में बनाना बहुत ही मस्ट है, इसको बना लेना, ठीक है। और ये पता कैसे चला, कोई पूछते हैं तो हमेशा हम बताते हैं इस मैग्नेटिक नीडल के हेल्प से पता चला।
ये गोल गोल ऐसे घूमती है, ऐसे निशान लगाते जाते हैं तो ऐसे इसकी डायरेक्शन मिलती है। अब देखो उसी चीज को 3D में कैसे समझते हैं, ये देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये वाले में, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा काम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल आते हैं, और देखते जाओ बोर्ड वाले बाबू, मैग्नेटिक ऐसे, मैग्नेटिक नीडल ऐसे खड़ा हो जाएगी, फिर जहाँ खड़ा होती है उसके अगले पॉइंट पे, उसके नोक पे ऐसे रखो, फिर ऐसे खड़ा होती है, 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 फिर ऐसे खड़ा होती है। ठीक है, खड़ा क्यों होती है, इसके सामने ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड इस नीडल पे फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगाने से एक फिक्सड डायरेक्शन में ऐसे खड़ी हो जाती है, फिक्सड डायरेक्शन में खड़ी होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है ऐसे ऐसे घूमती है, रखते जाओ बढ़ाते जाओ, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। देखो बोर्ड वाले बाबू, इस जो लकड़ी दिखा रहा हूँ इसको तार माना हूँ, ये मैग्नेटिक नीडल आगे भी जा रही है, तो यही मैग्नेटिक नीडल पीछे भी आ रही है। तो जितना तो फोटो जब बनाएंगे ना, तो ये इसी में आगे पीछे दोनों का बनाएंगे, ऐसे इस तरह का, ऐसे 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 बनाएंगे। अब बना लिया हमने। बोर्ड वाले बाबू एकदम अलर्ट रहो। ये देखो करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पे रखा हमने, इसमें करंट ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ, ऐसे है करंट की डायरेक्शन, इस तार में करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो देखो बाबू, बोर्ड वाले बाबू पकड़ो इस बात को थोड़ा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मेरी उंगली देखो, ये वाला उंगली देखो बोर्ड वाले बाबू, ये करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इस तार को, तो ये करंट मेरी उंगली फिर ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो आपके तरफ जा रही है, बाहर आ रही है, ये करंट बाहर आ रही है। फिर से समझो, करंट ऐसे ऊपर जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है। अब बोर्ड वाले बाबू यही ऐसे घुमा दूं, मैं अपना ये काम उंगली घुमाने वाला काम बंद नहीं कर रहा हूँ, ये करंट है, ये करंट है, करंट देख रहे हैं आपके तरफ जा रही है, ये करंट आपके तरफ जा रही है, ये करंट आपके तरफ जा रही है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे बोर्ड पे रखो बोर्ड वाले बाबू, और करंट ऐसे जा रही है, आपके तरफ जा रही है, आपकी आंख की तरफ जा रही है, ऐसे करंट आपके तरफ जा रही है, यानी आपके तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। जब ऐसे हमने किया था तो करंट ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है। जब इसको ऐसे करूंगा तो करंट देखो यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे इस तरह जाती है, आपके तरफ जाती है। ठीक, इसको इस पे रखो बोर्ड पे, इसको रख लिया। यहाँ पे देखो आपके सामने से, आप पढ़ रहे हो ना, आपके सामने से ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिखता है। अगर ये तार ले लें तो तार का क्या देख पाओगे, आप लोग पढ़ रहे हो, ये फ्रंट वाला पोर्शन देखोगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे पढ़ाया जाएगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, रियर व्यू, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला सिरा दिख रहा है। तो मान लो ये तार हो गया, ये तार है, तो ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आगे वाला पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉट बना लो, आगे वाला डॉट बना लिया, आगे वाला जो पोर्शन दिखे उतना डॉट बना लो। ये तार था, तार का डॉट दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको अगर ये तार है तो ये दिख रहा है, डॉट बना लिया हमने। अब यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल का रखो, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर आगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये टर्न होती जाती है, टर्न होती जाती है। यहाँ रखोगे तो ऐसे है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इससे थोड़ा दूरी पे आओ, यहाँ रखो तो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये गोल ऐसे चलती जाती है। फिर और दूर आओ थोड़ा, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये चलती जाती है। यही बार नहीं, आगे ही नहीं, यहाँ भी वही कहानी, यहाँ भी ऐसे गोल घूमती है, यहाँ भी ऐसे गोल घूमती है, यहाँ भी ऐसे गोल चलती है, सर्कुलर डायरेक्शन होता है, यहाँ भी सर्कुलर डायरेक्शन होता है। तो एक जगह समझ लो, यहाँ भी सर्कुलर, 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 सब जगह सर्कुलर है। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है। फ्रंट दिखा
एक डाट लगा दिया, ये नीडल है ऐसे घूम रही है गोल गोल, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं, अगर यहाँ पे ये रखा तो नीडल ऐसे घूम जाती है, तो यहाँ पे एक पीछे और एक आगे निशान लगा लिया। कहीं भी नीडल रखो, मान लो यहाँ पे रखा, ऐसे घूम गई, एक फिक्सड डायरेक्शन में रुक गई, तो पीछे और आगे निशान लगाओ और ऐसे खींच दो। एरो का निशान क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स नीडल पर फोर्स लग रहा है उसको बताता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, फोर्स है, तो फोर्स की एक डायरेक्शन है। फिर हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं और आगे पीछे निशान लगाते हैं, तो ऐसे बनता है। फिर वैसे रखते जाते हैं, ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, ये बन गया। अब ये फोर्स है, एक फोर्स ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, सब फोर्स को मिला लो, अपने आपस में मिला लो, तो मिलाने पे एक लाइन बनती है, ये लाइन बनती है, और इसी लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेम एक्टिविटी, एक बार ऐसे रखा, फिर थोड़ा दूर हट के यहाँ पे रखा, नीडल ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ये चलते रहता है, ये चलते रहता है। तो यहाँ पे फिर ऐसे बनाओ, ये नीडल ऐसे चल रही है, 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 ऐसे, फिर आपस में सबको मिला दो, ऐसे ही चलते रहता है, कम से कम 3 दिखा दो। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बनता है बोर्ड वाले बाबू, कैसे पॉइंट बनाओगे बोर्ड वाले बाबू, कि हम ये कहते हैं आप करंट इसमें नीचे से ऊपर जा रही थी, इसको आप घुमाओ सर, थोड़ा तार को घुमाओ, ऐसे करो। अब आप स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको ये फ्रंट वाला दिखता है, हम बोलते हैं बना लो डाट। अब कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखो, तो ऐसे रखते जाते हैं, ऐसे गोल घूमती है। यहाँ भी सर्कुलर होता है, यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, यहाँ भी सर्कुलर, हर जगह सर्कुलर बनता है बोर्ड वाले बाबू, सर्कुलर। तो ये गोल बना दिया हमने, ये सर्कुलर बना दिया, सर्किल के फॉर्म बनता है। आगे यहाँ से एक पॉइंट हमें क्या मिलती है, एक नहीं 3 पॉइंट क्या मिलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, गोल ऐसे क्लोज, ऐसे गोला क्लोज्ड बंद लूप बनाती हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे गोल गोल ऐसे बनती है, सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर है, जो मैग्नेटिक फील्ड की कहते हैं ना डायरेक्शन, सर्कुलर। यहाँ पे सर्कुलर 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 सर्कुलर, सब जगह हर पॉइंट पे सर्कुलर बनता है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आती है, और ये इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, लूप। एक लूप मतलब फंदा, गोलाकार, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ये भी एक लूप है, ये छोटा लूप है, ये भी एक लूप है, बड़ा लूप है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे ऐसे समझा जाता है बोर्ड वाले बाबू। दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम यहाँ से अपने मन से, यहाँ से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन क्लोज्ड लूप बनाती हैं। कोई कहते हैं कैसे, एक बार और समझाओ, तो बोलेंगे आपने तो ऐसे किया है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है, छोटे लूप में, बड़े लूप में होती है, इससे भी बड़ा होता है, ऐसी सर्कुलर डायरेक्शन होती है, लूप बनाती हैं। ये फंदा है, ये लूप बनाती हैं। तो लिखते हैं ये जो लाइन होती हैं, ये जो गोलाकार लाइन दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और किस फॉर्म होती हैं, क्लोज्ड लूप में होती हैं, क्लोज्ड लूप में होती हैं, बंद घेराकार होती हैं। ये इसका मतलब ये हुआ, इसका कोई ना स्टार्ट पॉइंट होता है और ना टर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये लगातार चलते रहती हैं। तो एक पॉइंट ये निकाल लिया। आगे यहाँ पे अगर इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, करंट को ही बंद कर दें, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बोलेंगे नहीं बनेगा। नो इलेक्ट्रिक करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड, कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आई मतलब करंट, यहाँ बी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक करंट, नो
नो इलेक्ट्रिक करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटिक भी फील्ड होगा। अगर नहीं होगा, आई नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा, आई रहेगा तभी बी बनेगा, आई नहीं रहेगा, नहीं आता है तो बी भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट चौथा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो भेज रहे हैं, आई भेज रहे हैं, इसमें आई भेज रहे हैं, इसमें आई भेज रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे 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 लाइंस बनती हैं, ये सर्कुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन होता है। अगर आई का मान बढ़ा दें, 10 एम्पियर मान लो इसमें भेज रहे हैं, कर दें 20 एम्पियर, तो यहाँ पे आई बढ़ाने से क्या बी बढ़ता है, तो बोलेंगे हाँ, आई बढ़ाओ बी बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर आई को बढ़ाते हैं तो बी भी क्या होता है, बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर इसको पढ़ोगे हायर क्लास में बोर्ड वाले बाबू, ये ऐसे बनाते हैं, अभी आओ तो बताया जाएगा क्लास 12 में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा बनता है। आई बढ़ाओ, इसमें करंट फ्लो करना, करंट ज़्यादा भेजो तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और भेजो तो और मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये रिलेशन है, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा आगे। करंट इसमें नीचे से ऊपर जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, जो गोल गोल दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो देख रहे हैं ये ऊपर जा रही है और एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इस करंट को क्या करें, हम नीचे की तरफ भेजें, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अब इसी में करंट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे भेजें, ऊपर से नीचे की तरफ भेजें, तब क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो बदल जाती है, तब क्लॉकवाइज चलेगी। तो पांचवा पॉइंट एक ऐसे फिगर बना लेना ऐसे, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया, तो यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं। ये लकड़ी है, इसको तार माना तो ऐसे तार बना दिया, और इसके तरफ क्या होती है, जब करंट इसमें ऊपर से नीचे आ रही है, जब करंट ऊपर से नीचे आ रही है, जब करंट ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर से नीचे आएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, नीडल घूम जाती है, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का ऐसे बना देना, एक घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे दो बना देना, और एक करंट जरूर दिखा देना बोर्ड वाले बाबू, सॉरी ये नीचे की तरफ है, ये नीचे है। जब करंट इसमें नीचे की तरफ फ्लो होगी तब ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ठीक है। और फोटो में गलती मत करना बोर्ड वाले बाबू, एरो नीचे दिखाना। ये पांचवा पॉइंट हो गया। आगे तो सिंपल क्या है, अभी तक एक बार और रिवाइज करते हैं। दो चीज है, दो चीज से अपना लाइफ बहुत स्ट्रांग बनाना है। एक ये सीधा धारावाहिक चालक हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, एक नीडल दिया जाएगा, बोला जाएगा एक पेज लिख लो, अपने पेज पे एक पेज लिखो, तो हम ये बोलते हैं चलो ठीक है, इसमें करंट फ्लो कराओ। पहला कंडीशन, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है करंट, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। ले लो ये मैग्नेटिक नीडल और इसको यहाँ पे रखो, तो ऐसे होती है, फिर आगे ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है। पीछे की तरफ भी, पीछे की तरफ देखो, यही पढ़ाई होती है, पीछे की तरफ भी होती है, ऐसे मुड़ गई, यहाँ मुड़ गई, यहाँ मुड़ गई, तो यहाँ भी ऐसे, वही बात इस पॉइंट पे भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, कहीं भी कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ ऐसे, ऐसे चारों तरफ क्या होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, दिखता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रैक्टिकली ऐसे। आगे तो दो चीज, एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक मैग्नेटिक नीडल हो गया। इसी पे हम इतनी बात किए हैं अभी तक। अब आगे, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो बोर्ड वाले बाबू कोई पूछते हैं डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इसको बताने का कैसे बताओगे, तो एक नाम आया राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे एक और फोटो बना सकते हो कि अगर ये कंडक्टर है ऐसे, इसमें क्या किया आपने, करंट की डायरेक्शन बदल दिया, नीचे की तरफ कर दिया, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ पे बनाना जरूरी है बोर्ड वाले बाबू, क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो जाती है। और यहाँ पे देखो उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है बोर्ड वाले बाबू? यहाँ पे जब करंट बदलोगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब वही करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसे घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है सुई की दिशा, उसी डायरेक्शन हो गई। अब एक नाम आता है राइट हैंड थंब रूल, बोर्ड परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले बाबू। बहुत ही इंटरेस्टेड है क्या? बहुत इंटरेस्टेड है फिजिक्स, बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई पूछते हैं राइट हैंड थंब रूल बताओ, ठीक है, तो अपना ये दाहिना हाथ लो बोर्ड वाले बाबू, ये दाहिना हाथ लो, ये दाहिना हाथ ले लिए और उसका ये अंगूठा है, ये अंगूठा, अंगूठा का अंग्रेजी क्या होता है? थंब होता है, ये थंब होता है। तो अपना दाहिना हाथ लो और ये अंगूठा को ना ऐसे थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करके रखो, और जो ये उंगली है ना, जो 4 उंगली हैं, ये 4 उंगलियां हैं, उसको ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो। जब मोड़ते हैं इसको कर्ल बोलते हैं, कर्लिंग बोलते हैं, कर्ल। किसी के बाल सीधे होते हैं, किसी के घुंघरा कहते हैं कर्ली बाल है, एक घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है। ये देखो, ये दाहिना हाथ हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये 4 उंगली हो गई। इतना इंटरेस्टेड है ना, इतना इंटरेस्टेड है राइट हैंड थंब रूल। ओह, ये देखो, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड लिखा है, ध्यान रखना, इसलिए हमेशा राइट हैंड लो। और थंब है, ये अंगूठा को थंब बोलते हैं, और ये उंगली हो गई। तो ये देखो, ये कोई कंडक्टर है, कोई ये कंडक्टर हो गया, इसमें धारा बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, उधर ही अंगूठा को ऐसे लाके कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, अंगूठा को लाके ऐसे टच करो, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अंगूठा को रख दो, ऐसे चिपका दो, इस पे ऐसे रख दो। देखो पकड़ने का अंदाज, अंगूठा को लाया, ऐसे कर दिया, सीधा किया हूं, ऐसे नहीं किया, ये अंगूठा सीधा है, ऐसे सीधा कर दो, पकड़ लो इसको ऐसे, देखो सीधा है, मेरा अंगूठा स्ट्रेच है, सीधा है। और ये जो बाकी उंगली है ना, ये जो 4 दिख रही हैं, 1 2 3 4, इस चारों उंगली को ना एक साथ ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ऐसे मोड़ो, मतलब इसको लपेटो, पकड़ो इसको, किसको? इस कंडक्टर को पकड़ो। हमने कहा राइट हैंड लो, ले आओ और अंगूठा को उसी डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अंगूठा भी क्या करो, उसमें टच कर दो, ऐसे टच कर दो। अब बाकी उंगली को ना ऐसे लेके आओ, बाकी उंगली ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे कर्ल करो, इसको कर्ल करो, मतलब इसको लपेटो। किसको लपेटो? इस कंडक्टर को लपेटो। यहाँ पे नहीं बोलते हैं फेंक रहा है लपेट लो वो एक कॉमेडी होती है, लपेटो लपेटो लपेटो, मतलब इसको पकड़ो। ये देखो, राइट हैंड लेके आओ, अंगूठा और करंट की डायरेक्शन एक, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दो। बाकी ये अंगुली ऐसे लेके आओ, ऐसे कर्ल करो बोर्ड वाले बाबू, ऐसे करो, इसको लपेटो यानी कर्लिंग करो। तो जो ये कर्ल हो रही है, देखो कैसे हो रही है, ऐसे देखो, इसको मान लो घड़ी की सुई है, जो उंगली है घड़ी की सुई है, ऐसे ये देखो आ रही है। तो घड़ी की सुई यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की सुई जैसे चलती है उसके अपोजिट चल रहा हूँ। ये देखो, ये अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। सुई ऐसे चलती है, हमारी उंगली ऐसे आ रही है, हमारी उंगली ऐसे आ रही है, सुई ऐसे चलती है और हमारी उंगली उल्टा आ रही है। तो हमने कहा ये कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, अंगूठा को उसी डायरेक्शन पे ऐसे रखो, बाकी उंगली को ऐसे कर्ल करो, मोड़ो, ऐसे मोड़ो। तो ये जो उंगली होती है जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रही है, कर्लिंग फिंगर है, ऐसे मुड़ी हुई उंगली है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पे देखो, ये है, अंगूठा को ऐसे रखो, ये यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है, अंगूठा ऐसे रख दिया, और ये जो हमारी उंगलियां ऐसे होती हैं, ऐसे कर्ल होती हैं, ऐसे कर्ल होती हैं, ऐसे कर्ल होती है, ऐसे मुड़ती हैं।
तो यही प्रैक्टिकली है। इस फिगर में करंट ऊपर है तो इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, तो अंगूठा हमने ऐसे लगा दिया, बाकी उंगली को हम ऐसे मोड़ते हैं, तो इस पे भी ऐसे ही दिखाया जाता है, ऐसे हमने ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ते हैं। तो देखो ये डायरेक्शन ये जो दिखाया गया है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, ऐसे एंटी क्लॉक। इसी फिगर के सामने रखो, ये करंट है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अंगूठा लगाया, अब बाकी उंगली को ऐसे किया तो एरो बनाया, ऐसे एरो बनाया। तो ये कहा जाता है कैसे वर्ड बनाओगे, कैसे वर्ड बनाओगे, कैसे मनी सेविंग करोगे, कैसे टाइम सेविंग करोगे। तो हम ये कहते हैं, ये थंब है ना, इफ द थंब, अगर अंगूठा, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स along the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ये देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस बनाते हैं बोर्ड वाले बाबू। इफ द थंब, ये थंब हो गया, अगर हमारा थंब राइट हैंड का थंब, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स along द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा अंगूठा उसी डायरेक्शन को पॉइंट से रखा जाता है, बताता है या दिखाता है जिस डायरेक्शन में करंट हो। तो इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स along द डायरेक्शन ऑफ द करंट, along द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में रखें। तो आगे कैसे सेंटेंस बनाते हैं, देन रेस्ट कर्लिंग, ये कर्लिंग है, रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स, रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कर्लिंग फिगर है और एक डायरेक्शन क्या देती है, ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 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 बताती है। और कब बताती है, जब करंट फ्लो करे तब, नहीं करेगा नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखो करंट फ्लो होना चाहिए, तभी तो ये रूल लगा है, करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे ये कर्लिंग, जिधर कर्ल होगा ये कर्लिंग की तरफ होता है। अब अगर डायरेक्शन उल्टा कर दें, करंट ऊपर जा रहा था, अब डायरेक्शन नीचे कर दें, तब क्या करोगे, तो ऐसे रखो, इसको रखो, ठीक है, पहले ऐसे था अब ऐसे कर दो। ये अंगूठा अगर नीचे की तरफ करंट जा रहा है तो अंगूठा को ले आओ नीचे की तरफ, ऐसे नीचे, और ये अपनी उंगली ऐसे घुमाओ, ये उंगली अपनी ऐसे घुमाओ, ये अपनी उंगली ऐसे घुमाओ, ये अपनी उंगली ऐसे घुमाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। देखो सुई ऐसे ही चलती है, सुई ऐसे चलती है, सुई ऐसे चलती है, सुई ऐसे ही चलती है। तो जिस डायरेक्शन में सुई चल रही है, हमारी चारों उंगलियां जो कर्ल होगी जब मुड़ रही हैं उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे देखो दो केस, जब करंट फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में अंगूठा ऐसे रखेंगे, अगर नीचे कर रहा है तो अंगूठा को ऐसे नीचे लाते हैं। अब बाकी जो चार उंगली है ऐसे ऐसे कर्ल करो, ऐसे घुमाओ। कर्ल क्यों करते हैं, इसको लपेटने के लिए, इसको टच करने के लिए, ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो। इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यही होती है। तो कैसे बनाते हैं, जब करंट इस डायरेक्शन में जाए अंगूठा को लाओ ऐसे, उसी डायरेक्शन में अंगूठा को रखो, बाकी चार उंगली को ऐसे टर्न करो, ऐसे कर्लिंग करो, कर्ल करो, मोड़ो इसको, लपेटो इसको, ऐसे लपेटते हैं। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देख रहे हो ना बोर्ड वाले बाबू, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अगर करंट नीचे जा रही है तो अंगूठा भी नीचे की तरफ रखो, और ये डायरेक्शन, इसको मोड़ो, बाकी उंगली को मोड़ो ऐसे। तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। ध्यान रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 नीट, IIT, JEE सब में होता है, सब जगह होता है, यहीं से पकड़े रहो। मनी सेविंग, टाइम सेविंग जरूरी है। सेंटेंस बनाओ, आओ अब सेंटेंस बनाते हैं। इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स along द डायरेक्शन ऑफ करंट, then curling fingers gives the direction of magnetic field due to electric current. This is a right hand thumb rule, और इसको ये भी कहा जाता है, एक कर्ल हो रही है ना, राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं और फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा अंगूठा है
दाहिने हाथ का है, तो इफ द थम ऑफ द राइट हैंड, तो दो सेंटेंस उठा के रखूंगा, मैं भी अंग्रेजी लिखूंगा यहाँ पे। इफ द थम ऑफ द राइट हैंड, if the thumb of the right hand points along the direction, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है, along the direction of current, अब ब्रैकेट में आई लिख लेना बोर्ड वाले बाबू, न भी लिखे तो काम चलेगा, आई, यहाँ कामा लगाओ, बाकी चार उंगलियां जो देन रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स, जो उंगली मोड़ रहे हैं बार बार, रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड। अब ब्रैकेट में इसको मैं बोला मैग्नेटिक फील्ड को कभी बी फील्ड भी लिखा जाता है, ऐसे लिख लेना। अब कब बोर्ड वाले बाबू, ड्यू टू करंट, जब करंट रहेगा, ड्यू टू करंट फ्लो करेगा तभी तो हम ये सब सारी कहानी पढ़ेंगे, नहीं फ्लो करेगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ आप देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो, अंगूठा को उसी डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो हम लिखते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स along the direction of electric current, then rest curled fingers gives the direction of magnetic field due to current. This is right hand thumb rule, और इसी को राइट हैंड कर्ल रूल भी कहते हैं। कर्ल मतलब ऐसे मुड़ रही है, ये उंगली मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है। तो इतना बड़ा सेंटेंस बनाना सीखो बोर्ड वाले बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? इफ द थंब, ये अंगूठा, इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड, उसी डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो बोलते हैं इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स along the direction of इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अंगूठा को रख दिया, देन रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स, एक कर्लिंग फिंगर्स होती है, और कर्लिंग फिंगर्स क्या देती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो देन रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज राइट हैंड थंब रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे सेंटेंस बनाओगे? इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन पे रख दो, चिपका दो, बताता है, दिखाता है, पॉइंट्स करता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट्स along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है उसी डायरेक्शन में, देन रेस्ट, 5 उंगलियां, तो एक उंगली को आपने तो बिजी कर दिया करंट के डायरेक्शन में, रेस्ट मतलब है 4 उंगली, देन रेस्ट कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज राइट हैंड थंब रूल, or we can say right hand curl rule। मिलते हैं अगले वीडियो में बोर्ड वाले बाबू। 2 चीज, इतनी बड़ी कहानी कैसे? हाँ, दीवानगी रखो, जुनून रखो। कैसे? सेंटेंस बनाने का वायर मैग्नेटिक नीडल, चुंबकी सुई, हमने सेंटेंस बनाया, दुनिया पे राज करना सीखो बोर्ड वाले बाबू। थैंक यू वेरी मच।